नमः संस्कृताय प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो जैसा कि हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, जो हिंदी टीजीटी, पीजीटी और संस्कृत विषय के लिए और यूपी टेट के लिए सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ धातु रूप को पढ़ा और कारक को पढ़ा, कर्ता और कर्म कारक, और आज हम पढ़ेंगे करण कारक के बारे में। तो शुरू करते हैं। सूत्र है इसमें साधकतम करणम, यानी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, यानी कार्य को पूर्ण करने में जिसकी सबसे अधिक सहायता होती है, उसे करण कारक कहते हैं। यह तृतीया विभक्ति होता है। जैसे वह सह जलेन पादम प्रक्षालयति, वह जल से पैर को धोता है। पैर को तो धोता है, लेकिन यहाँ धोना से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज़्यादा सहायक क्या है पैर को धोने में, तो जल है। तो इसलिए होगा कि वह जल से पैर धोता है। यहाँ पे जल काम को सिद्ध कर, काम के सहायक सबसे ज़्यादा यहाँ पे जल है। फिर है हरि नेत्राभ्याम पश्यति, हरि नेत्रों से देखता है। देखता तो है, लेकिन देखने में सहायता कौन कर रहा है, वो आँख कर रही है। कमलेन कलमेन पत्रम लिखति, कलम से पत्र लिखता है, यानी पत्र तो लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ लिखने की क्रिया को सिद्ध करने में सहायक कौन है, तो कलम है। नेक्स्ट है बालकः कन्दुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। खेलने की क्रिया में सबसे ज़्यादा सहायक क्या है, तो गेंद है। नेक्स्ट है आह अस्तेन कायमम करोति, यानी मैं हाथ से काम करता हूँ। काम तो हो रहा है, लेकिन काम करने में कौन सा सबसे ज़्यादा सहायक है, तो हाथ है। अगर हाथ नहीं होता तो काम नहीं होता, यानी क्रिया को सिद्ध करने में यहाँ पे हाथ सबसे ज़्यादा सहायक है। नेक्स्ट है कर्ति कर्णयोस् तृतीया, यानी अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण बाणेन हतः बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। यहाँ पे राम ने बाण से बाली को मारा, इसमें है। नेक्स्ट है सह वृद्धः दंडेन गच्छति, यानी बूढ़ा डंडे से चलता है। यहाँ चलने की क्रिया बूढ़े के द्वारा हो रही, लेकिन चलने में सहायता कौन कर रहा है, यहाँ पे डंडा कर रहा है। नेक्स्ट है सा नेत्राभ्याम पश्यति, वह आँखों से देखता है। देखता तो है आँखों से, लेकिन देखने की सहायक कौन कर रहा है, तो आँख है। फिर त्वया किम क्रिया, तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है। रामेण रावणः हतः, राम के द्वारा रावण मारा गया। नेक्स्ट है रामः बाणेन रावणम हतवान, राम ने बाण से रावण को मारा। फिर नेक्स्ट है सायुक्ते अप्रधाने, यानी सह यानी साथ अर्थ वाले शब्दों को, जैसे सह, शाकम, सार्धम, समम आदि के योग में अप्रधान या गौण में तृतीया विभक्ति होती है। किसमें, जिसमें सह, शाकम, सार्धम, समम की होता है। ये शब्द मिलने पे यहाँ पे तृतीया विभक्ति होती है। जैसे बालकः बाणेन सह, बालकः वानरेण सह क्रीडति, बालक बंदर के साथ खेलता है। पुत्रेण सह पिता आगतः, यानी पुत्र के साथ पिता आया। इसमें सह, शाकम, सार्धम, समम ये शब्द सहायक है, जो तृतीया विभक्ति में होता है। फिर सीता रामेण सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन को गई। फिर अहम
पिता सह शाकम सार्धम समम गंगाम गच्छामि। मैं पिता के साथ गंगा जी जाता हूँ। यहाँ पे देखिए सभी वाक्यों में सह शाकम सार्थम आया हुआ है, जो द्वितीय विभक्ति का सूचक शब्द है। नेक्स्ट है पृथ्वी नानाभि तृतीया अन्यस्त्र श्याम, यानी पृथक, पृथक यानी अलग, बिना, नाना शब्दों के योग से यानी जोड़ से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीया ना हो तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है। पहले ये सब जिसमें आएंगे यानी पृथक, अलगाव यानी बिना और नाना अनेक प्रकार, इन सब के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अगर तृतीया विभक्ति ऑप्शन में ना हो तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति माना जाता है। फिर है इसमें सूत्र अन्यस्त्र श्याम, यानी सूत्र पहले ही कह रहा है पृथिव्या यानी पृथक, अलग, बिना, नाना शब्दों के योग से तृतीया विभक्ति होती है। सूत्र में ना होने पे अन्य पांचवी और द्वितीय विभक्ति के समावेश से के लिए है। जैसे पृथक, रामेण, रामात, रामम व राम से भिन्न है। पृथक शब्द के कारण तृतीया विभक्ति, पंचमी और द्वितीय विभक्ति हुई है। इसी प्रकार बिना और नाना के साथ भी तीनों विभक्तियां होंगी। ये सूत्र कह रहा है, सूत्र के अनुसार ये इसका आंसर होगा। फिर ज्ञानाद, ज्ञानेन वा बिना न मुक्ति, यानी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। फिर ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामाद व पृथक, व गांव से अलग है, यानी से अलग है, ये पंचमी विभक्ति है। और ऊपर जैसे दिया है ना बिना, तो पंचमी विभक्ति तो इसमें है लेकिन ये तृतीया विभक्ति होगी। फिर नेक्स्ट है येनांग विकारा, शरीर के जिस अंग के द्वारा किसी मनुष्य के विकार लक्षित हो वह उस अंग में तृतीया विभक्ति होती। बहुत महत्वपूर्ण है तृतीया विभक्ति में ये सा साकम सार्धा क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। फिर येनांग विकारा और साधकतम तमम करणम करते, ये चार सूत्र जो है इसमें का क्वेश्चन तृतीया विभक्ति से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उदाहरण है जैसे दिया है अंग विकार, अक्षड़ा, काड़ा, महापटु, यानी आँख से काला होने के कारण बहुत चतुर है। क्या है? विकार, यानी अंग का विकार क्या है? तो इसमें है आँख से क्या है, उसके अंग में क्या विकार है? तो आँख से काना है। फिर है तस्य पिता पादेन खंजा, उसके पिता पैर से लंगड़ा है। इसमें क्या समस्या है? क्या किस अंग से, अंग में कौन सा विकार है पिताजी के उनके? तो ये पैर से लंगड़े हैं। सह कर्णेन बधिरा, वह कान से बहरे हैं, यानी शरीर में कौन सा विकार है? बहरापन है। दीपका पृष्ठेन कुब्जा, यानी दीपक पीठ से कुबड़ा है, कौन सा अंग विकार है? वो पीठ से। फिर गीता उदरेण स्थूला, गीता पेट से भारी है, क्या कौन सा अंग विकार है? उसका पेट बड़ा है। साधु शीर्षा खालवाटा, साधु सिर से गंजा है, कौन सा विकार है? यहाँ पे सिर में गंजेपन से है। भिक्षुका पदेन खंजा, यानी भिखारी पैर से लंगड़ा है। स नेत्रेण काड़ा, वह आँख से काना है। ये था कुछ द्वितीया तृतीया विभक्ति जो सूत्र के साथ हमने बताया, आप लोग को समझाने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट है चतुर्थी विभक्ति, यानी संप्रदान कारक, कर्मणा यमभि प्रैति सा संप्रदानम जिस पुरुष या वस्तु के लिए अथवा जिसके उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है, क्या कह रहा है सूत्र? कर्मणा यभिप्रैति सा संप्रदानम, यानी जिस पुरुष या वस्तु के लिए जिसके उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे
राजा विप्राय काम ददाति, यानी राजा गाय को राजा ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ पे क्या है, गाय को दान दिया जा रहा है, किसके द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा। यहाँ विप्र को गाय प्रदान करता है, अतः विप्र को चतुर्थी विभक्ति संप्रदाय में वह फिर है इदम मह्यम देहि, यह मेरे लिए दो। निधनाय पुस्तकम ददाति, यानी निर्धन के लिए पुस्तक देता है। इसमें चतुर्थी विभक्ति में देने की क्रिया होती है। मह्यम दुग्धम ददाति, मुझे दूध देता है। नेक्स्ट है रुच्यार्थानाम प्रियनाम, यानी रुचि यानी अच्छा लगे, अर्थ वाली धातुओं के योग से प्रियनाम यानी प्रसन्न होने वाले व्यक्ति में चतुर्थी संप्रदान होता है। जैसे हरे रुचते भक्ति, यानी हरि को भक्ति अच्छी लगती है। बालकाय क्रीडनम रुचते, यानी बालक को खेलना अच्छा लगता है। पुत्राय दुग्धम रुचते, यानी बालक को पुत्र को दूध अच्छा लगता है। बालकाय मोदका रुचन्ते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। तस्मै क्षीरम रुचते, तुम्हें दूध अच्छा लगता है। तुभ्यम किम रुचते, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। फिर है मह्यम मिष्ठानम रुचते, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। गोपा दुग्धम, गोपा मह्यम दुग्धा ददाति, ग्वाला मुझे दूध देता है। ये चतुर्थी विभक्ति है। फिर है क्रुद्ध द्रहेर्ष्य सुयार्थानाम या प्रतिकोपः, यहाँ पे क्रोध, दुह, ईर्ष्या और असूया यानी क्रोध करना, क्रोध मतलब गुस्सा, दुह मतलब द्रोह करना, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या करना, असूया मतलब निंदा, जलन, डर रखना। समान अर्थ वाली धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होता है। जैसे गुरु शिष्याय क्रुद्ध, गुरु शिष्य पे क्रोध करता है। हरे दुह्यति, हरि से द्रोह करता है। भयार भार्य ईर्ष्यति, भार्या से ईर्ष्या करता है। दुर्जनाः सज्जनेभ्यः दुह्यति, दुर्जन सज्जनों से द्रोह करता है। दुर्योधनः पांडवेभ्यः ईर्ष्यति, दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है। दानवाः देवेभ्यः असूयन्ति, राक्षस देवताओं से जलन करते हैं। पिता पुत्राय कुप्याति, यानी पिता पुत्र पर नाराज होता है। मूर्खा पंडिताय ईर्ष्यति, मूर्ख पंडित से ईर्ष्या करता है। नेक्स्ट है स्प्रेहि रिसितः, यानी स्प्रिया यानी चाहना, धातु के योग से इप्सित यानी इष्ट पदार्थ को में चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर है जैसे पुत्रेभ्यः स्पृहति, फूलों को, इसका अर्थ होगा पुष्पेभ्यः स्पृहति, यानी फूलों को चाहता है। बालकाः मिष्ठानम स्पृहन्ति, बालक मिठाई को चाह करते हैं। फिर बालिकाः इस फलेभ्यः स्पृहन्ति, लड़कियां फलों की चाह करती हैं। नेक्स्ट है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड़ रोगाच, यानी नमः यानी नमस्कार, स्वास्थ्य मतलब कल्याण, स्वाहा मतलब समर्पित, स्वधा मतलब पितरों के लिए वस्त्रादि दर्पण समर्पण, अलम मतलब पर्याप्त अर्थ वाले, वसट यानी भेंट शब्दों के योग से चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। उदाहरण जैसे श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी को नमस्कार। स्वस्ति भवते, यानी आपका कल्याण हो। अग्नि स्वाहा, यानी अग्नि को स्वाहा। पितृभ्यः स्वधा, पितरों को स्वधा। दुर्जनेभ्यः हरि आलम, यानी दुष्टों के लिए भगवान पर्याप्त है। हरे नमः, हरि को नमस्कार। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। तस्मै श्री
गुरुवे नमः। उन गुरुओं जी को नमस्कार हो। राक्षसेभ्यः रामः अलम। राक्षसों के लिए राम ही बहुत है। इंद्राय वसन। इंद्र के लिए भेंट। ये था कुछ तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का जो हमने सूत्र, परिभाषा और उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया। वीडियो को एक बार देख कर के, सूत्रों को देख कर समझने से ये आसानी से समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये एग्ज़ाम में इस वीडियो से लाभ होगा। आप लोगों को कारक समझने में आसानी हुई होगी। जी, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।